स्वागत है आप सभी का आपके चैनल माय टैरो आर्मी में। तो गाइस मैं आ गई आपके बीच में टैरो कार्ड रीडिंग लेके, और आज मैं रीडिंग करूंगी कि जो थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी जिसने आपको बहुत ज़्यादा रुला रखा है, जिसने आपके रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर रखा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका जीना बिल्कुल दुश्वार हो गया है। तो उस थर्ड पार्टी की आज मैं देखूंगी कर्मा को कि क्या है उसका कर्मा और कब तक सामने आएगा, क्या कुछ चल रहा है डिवाइन में उसके लिए, ये मैं आपको बताऊंगी टैरो से। तो ओपन माइंडेड होकर रीडिंग को देखना, जितनी रेजोनेट होती है उतना रखना, जितनी नहीं होती उसे जाने देना। आप मेल फीमेल कोई भी उस रीडिंग को देख सकते हो, और जनरल है, टाइमलेस है, इस बात का भी आपको खास तौर पे रखना है ध्यान। बस रीडिंग को देखने से पहले गाइस आपको करना होगा छोटा सा काम, 3 टाइम लीजिए गॉड या यूनिवर्स का नाम, या जिससे भी आप कनेक्ट फील करते हो उसका भी नाम ले सकते हो। और रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले फिर से वही मैं बताऊंगी आप सभी को कि कल की वीडियो में किसी ने मुझे सुपर थैंक्स दिया है, और उनका नाम तो ईमेल में नहीं था, बट हाँ उन्होंने जिसने भी सुपर थैंक्स दिया उसको थैंक यू सो मच मेरी तरफ से। गॉड यूनिवर्स उनको 1000 गुना खुशियाँ दे, 1000 गुना उनको सक्सेस दे, और लाइफ में बहुत आगे बढ़े और उनके ऊपर धन की वर्षा हो। तो थैंक यू सो मच जिसने दिया है मुझे सुपर थैंक्स। उनका नाम नहीं था, इस वजह से मैं नाम वीडियो में नहीं ले पाऊंगी। तो अगली बार जो भी सुपर थैंक्स देता है उसको क्या करना है, उसको अपना नाम भी लिखना है, ठीक है। तो अपना नाम आप लोग जब लिखोगे सुपर थैंक्स में गाइस, तो मुझे आपको सॉर्ट आउट देने में इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, ठीक है गाइस। तो बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि जिसने सुपर थैंक्स दिया है उनका नाम नहीं पता है, तो मैं नाम उनका नहीं ले पाऊंगी। और जिसने भी मुझे ब्यूटीफुल से कमेंट किए हैं, किसी ने वॉइस को लेके, किसी ने आवाज को लेके, किसी ने रीडिंग को लेके, किसी ने रेजोनेट हुई है रीडिंग को लेकर, बहुत प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। सभी को दिल से थैंक यू। आप सभी लाइफ में खुश रहो, मस्त रहो और एंजॉय करो, लाइफ में आगे बढ़ो, कभी भी आप ना रुको, ठीक है। तो वो आप सभी के लिए। और गाइस सुपर थैंक्स जो होता है वो लिखने से कुछ नहीं होता है, सुपर थैंक्स बाय करना होता है। वीडियो के नीचे एक ऑप्शन आता है, वहां पर आप जाओगे, वहां से आपको बाय करना पड़ेगा, फिर सुपर थैंक्स देना पड़ेगा। ऑलरेडी बहुत से लोगों को सुपर थैंक्स के बारे में पता भी होता है, जो सुपर थैंक्स देता है वो वीडियो में कमेंट में दिखता भी है सभी को, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी सुपर थैंक्स को लेकर, और थैंक यू सो मच गाइस लास्ट में फिर से। तो चलिए अब फटाफट से यूनिक सी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। और आपकी जो है थर्ड पार्टी जिसने आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है, उस की करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। तो इससे पहले आप जब डालिए गॉड और यूनिवर्स का नाम, और मैं देखूंगी क्या है थर्ड पार्टी का कर्मा, और आज मैं देखूंगी डिवाइन से, ठीक है गाइस। ये डिवाइन में क्या चल रहा है, उसके कर्मा की प्लानिंग कैसा रहेगा, उसका कर्मा कब तक उसके सामने आएगा। प्लीज यूनिवर्स एंजल्स मुझे गाइड करिए और बताइए थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा और किस तरह से सामने आएगा। वो थर्ड पार्टी जिसने मेरे सब्सक्राइबर, व्यूवर्स और मेरे सभी फ्रेंड को रुला रखा है, बहुत परेशान कर रखा है, बहुत दर्द दे रखा है, उस थर्ड पार्टी का कर्मा क्या होगा यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए। क्या है उसका कर्मा। ओह माय गॉड, इतने कार्ड नहीं, 1 सिर्फ चाहिए मुझे कार्ड। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, प्लीज एंजल्स गाइड करिए। चलिए 4 कार्ड आ गए। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, ओ माय गॉड, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये है आपका क्या बॉटम ऑफ द डेक, बॉटम ऑफ द डेक। और यहाँ पर है सबसे पहले आया है द मून की एनर्जी, यहाँ पर है 3 ऑफ सोर्ड्स, वाओ क्या बात है, द लवर्स, और यहाँ पर है टेम्परर,
टेम्परर। चलिए थोड़े कार्ड और। प्लीज यूनिवर्स गाइड करिए, बताइए। द एम्परर, एज ऑफ वॉन्ड्स। तो गाइस है आज जन्माष्टमी। तो इस जन्माष्टमी में मुझे लगा कि कर्मा रीडिंग करनी चाहिए। बहुत अच्छा दिन है आज। 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, राइट। क्यों गाइस, राइट? क्यों गाइस, सुन रहे हो ना आप लोग? यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। तो चलिए करते हैं फटाफट से कर्मा रीडिंग स्टार्ट। तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जो आपका फर्स्ट कार्ड है उसकी एनर्जी क्या है, द मून की। तो कहीं ना कहीं देखिए थर्ड पार्टी का है इस वक्त बहुत ज्यादा उदास है, बहुत ज्यादा सैड है, उदास है। इसको बहुत ज्यादा अकेलापन फील हो रहा है, ठीक है। जैसे कि इसको किसी चीज का वेट है, जैसे किसी चीज का इंतजार है, ठीक है। ये वेट कर रही है, इंतजार कर रही है और बहुत उदास है। इसको होप है किससे, गॉड से, यूनिवर्स से, ठीक है। तो क्या है इसको होप, कहीं ना कहीं इसका जो सेकंड कार्ड मुझे दिखा रहा है तो कर्मा ये दिखा रहा है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। डेफिनेटली आपके लिए हो सकती है गुड न्यूज। वो क्या है जो सेकंड कार्ड ये बता रहा है कि ये खुद रिमूव होना चाहती है, आपके पर्सन के लाइफ से जाना चाहती है, हटना चाहती है। यहाँ 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देखिए प्रेजेंट करती है क्या, जब 3 लोग होते हैं ठीक है रिलेशनशिप में, और कोई एक ऐसा इंसान होता है जो मूव ऑन करना चाहता है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है, तो उसके लिए आता है 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, ठीक है। तो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों आई है, मैंने आपके लिए तो रीडिंग नहीं की है, मैंने थर्ड पार्टी के लिए रीडिंग की है और देखना चाहा है कर्मा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर यही बोलूंगी कि थर्ड पार्टी रिमूव होना चाहती है और आपके रिलेशनशिप से अब जाना चाहती है, ठीक है। कहाँ, न्यू लव में, ठीक है। इसको लगता है कि भाई आपके पर्सन से इसको कुछ नहीं मिलेगा अब, और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को देख रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दर्द और धोखा, चीटिंग पा रही है, इस वजह से ये आगे बढ़ना चाहती है। तो अब बात करते हैं कर्मा पे। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि यस, थर्ड पार्टी को मिला है थर्ड पार्टी का दर्द। थर्ड पार्टी को आपके पर्सन ने दिया है दर्द, वो भी किस बात का दिया है, धोखा दिया है, चीटिंग, ठीक है। तो क्या है इसको जब खुद की बारी जब आई, जब खुद में इसको लगा कि इसने चीटिंग धोखा खाया है, तो अब इसको लगता है कि भाई मुझे छोड़ के आपके पर्सन को इसको हट जाना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए द लवर्स की एनर्जी है। डेफिनेटली इसको क्या है, अब ये न्यू लव में जाना चाहती है, लाइफ में आगे बढ़ना चाहती है। इसने जितना जो भी चीजें एफर्ट डाला था आपके पर्सन के ऊपर इसने डाल लिया, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन से इसको लगता है कि कुछ नहीं मिला। जबकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ टेम्परर की एनर्जी है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये थर्ड पार्टी की लालचखोर बातें हैं कि आपके पर्सन से इसको कुछ नहीं मिला। नो, मैं यहाँ पर ये नहीं कह पाऊंगी, ये इसकी सोच है। और कभी कभी क्या होता है इंसान में, क्या होता है गाइस, जितना भी जो चीज जिसको मिलता है उसको उतना ही कम लगता है। तो ये क्या है, ये लालचखोर थी थर्ड पार्टी, इसको जितना भी मिला लगा है कम। तो ये क्या करना चाहती है, अब लाइफ में करना चाहती है मूव ऑन और बढ़ना चाहती है आगे। यहाँ पर टेम्परर की एनर्जी ये बताती है कि आपके जो पर्सन है बहुत भाग्यशाली है, माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर जबरदस्त है, ठीक है। तो भर भर के होगी माँ लक्ष्मी की कृपा उनके ऊपर। वो अलग की चीज है कि वो अपने पैसे को आपसे छुपाते हैं और नहीं बताते हैं, बट हाँ उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। जो पैसा उन्होंने थर्ड पार्टी के ऊपर बहुत ज्यादा उड़ाया है, बहुत ज्यादा लुटाया है, लेकिन फिर भी इस थर्ड पार्टी का पेट नहीं भरा, ठीक है। थर्ड पार्टी का पेट नहीं भरा, और अब जब इसको धोखा मिला है तब ये चाहती है कि आपके पर्सन को छोड़ के लाइफ में आगे बढ़ना। तो कर्मा ये क्या कर रही है, कर्मा ये इसका सामने आया है कि इसको भी मिला है चीटिंग, इसको भी मिला है धोखा, और ये
कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं है आपके पर्सन से अपने लाइफ में, ठीक है। तो क्या है, अभी अपनी लाइफ को चेंज करना चाहती है और न्यू लव में जाना चाहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आया है द लवर्स की एनर्जी, ठीक है। कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए, अब बात कर देते हैं 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी जो आया है, मुझे दिख रहा है किसमें, बॉटम ऑफ द डेक में। तो ये क्या बता रहा है? ये यही बता रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डरी हुई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन ने जब से चीटिंग धोखा दिया है और ये बात इसको पता चली है, तब से हो सकता है कि इसने हो सकता है झगड़ा उगड़ा किया हो आपके पर्सन से और उसको बहुत भला बुरा कहा होगा, और आपके पर्सन भी कम नहीं होंगे, उसने भी बहुत उल्टा सीधे इनको बोला होगा और उसको हो सकता है कोई ब्लैकमेलिंग या कोई धमकीबाजी उन्होंने की होगी थर्ड पार्टी से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी तब आती है, ये प्रेजेंट करता है गाइस डर को, ठीक है। डर की एनर्जी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, कहीं ना कहीं आप जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में है बहुत ज्यादा ये डरी हुई। बेसिकली मैं यहाँ पर देखिए इस कार्ड की सिर्फ एक ही मीनिंग नहीं है, और भी मीनिंग है। जब ब्लैक मैजिक जैसा कुछ होता है तो भी इंसान बहुत ज्यादा डरता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपके पर्सन हो सकता है थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, आपके पर्सन के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है और ब्लैक मैजिक करके दोनों के बीच में झगड़ा करवा दिया है। मतलब जो थर्ड पार्टी के बीच में और आपके पर्सन के बीच में झगड़ा हुआ है और थर्ड पार्टी के सामने कोई धोखा आया है आपके पर्सन की तरफ से, तो इसको लग रहा है कि ये ऐसे ही नहीं आया है। जो पर्सन मेरे ऊपर लट्टू की तरीके नाचता था, मेरी अदाओं पे बहुत ज्यादा फिदा था, वो ऐसे इतनी जल्दी कैसे बदल गया और उसने मुझे धोखा दे दिया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी क्या है, अब ये सोच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने ब्लैक मैजिक करा दिया। तो यहाँ पर देखिए ये ओपन एनर्जी का कार्ड है कि इसको लगता है कि आपने ब्लैक मैजिक करा दिया है थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। थर्ड पार्टी के ऊपर करा दिया है या फिर आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक है, इस वजह से वो थर्ड पार्टी से बहुत अब झगड़ा उगड़ा करने लगे हैं, ठीक है। तो उसको लग रहा है कि भाई जब ब्लैक मैजिक है तो अब मैं उसका क्या कर सकती हूँ, अब मुझे यहाँ से मूव ऑन ही करना ज्यादा बेहतर होगा। तो ब्लैक मैजिक की डर की वजह से ये होना चाहती है मूव ऑन। मतलब बड़ा अलग सा एनर्जी लग रही है गाइस, बहुत ही अजीब सी बात हो रही है। जहां पर लोग कहते थे कि अक्सर मैं पढ़ती थी कि ब्लैक मैजिक करा दिया है थर्ड पार्टी ने, लेकिन आज तो अलग बात आप सुनोगे और अलग एनर्जी कनेक्ट हो रही है कि थर्ड पार्टी को ही लगता है कि उसके ऊपर चल रहा है ब्लैक मैजिक और आपके पर्सन के ऊपर चल रहा है ब्लैक मैजिक। तो डेफिनेटली नंबर 9 का कार्ड है, तो क्या है, हो सकता है कि ब्लैक मैजिक का शिकार आपका पर्सन डेफिनेटली होगा, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी जो है इसको लगता है कि इसने ये जो ब्लैक मैजिक है आपने करवाया है इसके ऊपर, ताकि ये आपका पर्सन जो है आपके पास हो जाए और इसको छोड़ दे, ठीक है। तो ब्लैक मैजिक का कुछ घमासान है दोनों के बीच में, आपके पर्सन के बीच में और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ब्लैक मैजिक जैसा घमासान है। कार्ड को मैंने उठा के आपको दिखा दिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर चलिए अब बात करते हैं नीचे के कार्ड की और आ जाते हैं जीने से नीचे। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ नीचे। यहाँ पर मैं क्या देख पा रही हूँ, यहाँ पर देख पा रही हूँ कि द एम्परर की एनर्जी है। तो एम्परर की एनर्जी प्रेजेंट करता है क्या, स्ट्रॉन्ग डिसीजन, ठीक है। तो भाई जब इन्होंने ब्लैक मैजिक देख लिया, इन्होंने हंगामा देख लिया, झगड़ा देख लिया, लड़ाई देख ली, लूज टॉकिंग देख लिया, हो सकता है आपके पर्सन ने गुस्से में आके थर्ड पार्टी को उल्टा सीधा भी बोला होगा, ठीक है। उल्टा सीधा बोला होगा, इसके अकल को ठिकाने लाए होंगे। तो फिर क्या है, अब इस सब चीजों को जब उसने देख लिया तो अब स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही है कि भाई मुझे अब एक कड़ा डिसीजन लेना चाहिए, कड़ा फैसला लेना चाहिए और इस इंसान को छोड़ना चाहिए, ठीक है। तो अभी की एनर्जी में प्रेजेंट की एनर्जी ये देख रही हूँ कि स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले रही है कि मुझे अब इस पर्सन को छोड़कर और आगे बढ़ना चाहिए। क्यों आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एज ऑफ वंड्स की एनर्जी आई है। ये ग्रोथ की एनर्जी होती है कि इंसान चाहता है कि भाई टॉक्सिक चीजों को छोड़ो और लाइफ में आगे बढ़ो। तो यहाँ पर ये चीजें हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जो सेकंड कार्ड की एनर्जी है वो प्रेजेंट करता है कि जी हाँ, सेकंड कार्ड भी आपका धमाकेदार है। कर्मा में ये है कि भाई इसका जो कर्मा है ऊपर जो लिखा गया है डिवाइन में, वो ये है कि भाई इसको अब आगे बढ़ना चाहिए। ये न्यू लव में जाना चाहती है और हो सकता है इसके लाइफ में कोई न्यू लव आया भी हो या ऑलरेडी पहले से हो सकता है आपके पर्सन को इसने धोखा दिया हो, आपका पर्सन ने भी पकड़ा होगा और फिर वही पलटवार कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने भी किया होगा। आई मीन जैसे के साथ तैसा किया होगा, टिट फॉर टैट इसने आपके पर्सन ने किया होगा कि थर्ड पार्टी तुमने धोखा दिया है तो तुमको क्या लगता है, क्या मैं इतना काबिल नहीं हूं कि मैं भी तुमको धोखा दे सकूं। तो कहीं ना कहीं मुंह पे जबरदस्त
जड़ा है थर्ड पार्टी के चाटा, और वो भी हो सकता है आगे बढ़े होंगे थर्ड पार्टी को छोड़ के कि लो भाई जो तुमने मजा मुझे दिया है, मैं तो अपने पर्सन को छोड़ के तुम्हारे पास आया था सुकून ढूंढने, प्यार ढूंढने, लेकिन तुम तो लालचखोर निकली और तुम कहीं ना कहीं ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर कर रही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए आपका पर्सन भी सोच रहा है कि थर्ड पार्टी कर रही है ब्लैक मैजिक, और थर्ड पार्टी भी सोच रही है कि आपका इसमें हाथ है और आप करा रहे हो ब्लैक मैजिक। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। इस वजह से क्या है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये आपका जो पर्सन है ये भी मजा बहुत अच्छे से इसने इनको दिया है थर्ड पार्टी को, और पलटवार वही किया है जो चीटिंग धोखा आपका साथ हुआ था कभी, वही चीटिंग धोखे के आज ये दोनों ही शिकार हैं। थर्ड पार्टी ने दिया है आपके पर्सन को, और आपका पर्सन भी कोई दूध का धुला इंसान नहीं है, वो भी उसने भी दिया है आपके थर्ड पार्टी को क्या धोखा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूंगी कि आपके पर्सन के लाइफ में कोई और आ गया है, नो गाइस। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि हो सकता है इस बीच इनका झुकाव आपकी तरफ हुआ होगा और थर्ड पार्टी को पता चला होगा, या फिर आपका पर्सन बहुत ज्यादा मुंह का भड़बड़िया इंसान होगा, उसी ने बता दिया होगा कि भाई मेरा पर्सन बहुत अच्छा है, ये है वो है, आपकी बहुत ज्यादा इसने तारीफ की होगी और इसको कहीं ना कहीं डोमिनेट किया होगा ये सब सारी चीजों को बताकर। तो कहीं ना कहीं इसके जो सीने में लगी है आग कि भाई जब ये आपका पर्सन आपकी तरफ चला गया है तो अब मुझे क्यों नहीं जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसने भी यही डिसीजन लिया है कि मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए लाइफ में। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐसे 2 कार्ड की बात करूंगी, 1 मिनट गाइस, 2 कार्ड नहीं 3 कार्ड की बात करूंगी जो एज ऑफ वांट भी यही प्रेजेंट करता है, द लवर्स की एनर्जी भी यही प्रेजेंट करती है, और यहाँ पर 6 ऑफ वांट्स की भी ये एनर्जी यही प्रेजेंट करती है कि जी हाँ ये नए राह पे जाना चाहती है, नए लव में जाना चाहती है। और बेसिकली मैं बिल्कुल 1000% यहाँ पे बोलूंगी कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई है भी पहले से, जो आपके पर्सन को अब पता चला है कि काफी टाइम से चिपका हुआ है थर्ड पार्टी से कोई और। तो ये मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, अपने हिसाब से आप मैच कर लेना गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ, लेकिन ये थर्ड पार्टी क्यों जा रही है, कहीं ना कहीं इसने अपने कर्मा को तो फोड़ा है, लेकिन अभी होलसेल में कर्मा अपने आप को और फोड़ेगी और होलसेल में इसको कर्मा मिलेगा। वो कैसे, वो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी तब आती है जब इंसान पैसे को लेकर मीटिंग करता है। हो सकता है ये चालबाज थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लाइफ में प्यार को लेकर नहीं आई होगी, पैसे को देखकर आई होगी, और ये थर्ड पार्टी ने क्या किया होगा, पहले से एक प्लानिंग बनाई होगी किसी थर्ड पार्टी पर्सन से मिलकर। आई मीन ये मैं यहाँ पर बोलूंगी एक बिल्कुल ओपन होके हर राज को आज मैं खोलूंगी, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ऑलरेडी पहले से ही किसी के साथ थी। ठीक है, ऑलरेडी पहले से ही किसी के साथ थी, 2 की कोई डील थी, मतलब थर्ड पार्टी और इसके साथ जो इसका साथी था उसकी डील थी, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बेवकूफ बनाया गया है। ठीक है, उनको बनाया गया है बेवकूफ, और ये सोची समझी एक चाल थी। थर्ड पार्टी के नाम का दाना फेंका गया था जिसमें आपका पर्सन कहीं ना कहीं गया है फंस। क्यों, क्योंकि आपके पैसे, आपके पर्सन के पास था मनी, क्या था, पैसा था। ठीक है, तो ये ऑफिशियल इंसान हो सकते हैं, बिजनेसमैन इंसान हो सकते हैं, ये कोई भी ऐसा वर्क करते हैं जिसमें इनका पैसे का टर्न ओवर होगा। ठीक है, और पैसा इनके पास भरपूर होगा। तो कोई इनका खास फ्रेंड हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो थर्ड पार्टी को सामने लाकर उसने अपना उल्लू जो है सीधा किया है पैसे को लेकर, कि भाई लड़की देखेगा ये और कहीं ना कहीं ये झुक जाएगा, कहीं ना कहीं ये पिघल जाएगा, या हो सकता है ये आपके पर्सन की वीक पॉइंट होगी, क्या, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ठीक है, ये इनकी एक वीक पॉइंट होगी कि जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। ठीक है, तो कुछ इस एनर्जी का आपका पर्सन होगा, और अब क्या है उसी चीज का फायदा उठाया है इनके किसी खास ने। ठीक है, और क्या है थर्ड पार्टी से मिलकर ये प्लानिंग बना के कहीं ना कहीं आपके पर्सन को फंसाया है सिर्फ पैसे को लूटने के लिए। अगर पैसे को लूटने का कार्ड लूटने की प्लानिंग ना होती तो 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी गाइस यहाँ पर कभी ना आती। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये प्रेजेंट करता है कि कोई 3 ऐसा इंसान है जो पैसे की बातें करते हैं, बीच बीच में मीटिंग करते हैं कि अब क्या प्लानिंग करना चाहिए, अब पैसा कैसे लेना चाहिए, अब पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए,
अब कौन सी ऐसी कहानी बतानी चाहिए, कौन सी ऐसी चीजें बतानी चाहिए जहां से इनको पैसा मिल सके, ठीक है। तो कुछ इस तरह से दो लोगों ने मिलके, देखिए यहाँ पर दो ऐसे इंसान हैं जो आपस में बात कर रहे हैं पैसे को लेकर, ठीक है। दो ऐसे लोग हैं जो बात कर रहे हैं और बीच में जो ऐसा इंसान है वो हो सकता है आपका पर्सन हो सकता है, ठीक है। कि थर्ड पार्टी और वो इंसान दोनों ही मिलके लूटने का हमेशा प्लान बनाते थे आपके पर्सन को, ठीक है। और अच्छा खासा वो आपके पर्सन जो है लुटे भी हैं, आई मीन पैसा उन्होंने खर्चा भी है थर्ड पार्टी के ऊपर, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा उन्होंने खर्च किया है। और अब क्या है कि भाई जब आप किसी के पीठ पीछे उसके लिए षड्यंत्र बनाओगे, गंदी प्लानिंग करोगे, तो गॉड तो देख रहे हैं ना, नीचे वाले इंसान नहीं देख पाता बट गॉड तो देखते हैं ना। तो वही गॉड ने आज ये सारे कार्ड को भेजकर ये बताया है कि थर्ड पार्टी का भयंकर कर्मा सामने आया है और वो अब बहुत मुसीबत में पड़ने वाली है। भाई क्यों पड़ने वाली है? क्योंकि देखिए ब्लैक मैजिक का तो ऑलरेडी ये शिकार है ही थर्ड पार्टी, और थर्ड पार्टी के ऊपर डेफिनेटली यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ ब्लैक मैजिक दो लोगों के ऊपर बहुत सॉलिड मैं बता रही हूँ कि आप कहीं पे भी जाकर पता कर लीजिए, बट चल रही है ब्लैक मैजिक, ठीक है। लेकिन भाई मैं सभी की बात नहीं करूंगी, कुछ की ही बात करूंगी, तो सभी लोग मत सोचने लगना, ठीक है। तो आप किसी से भी पता कर सकते हो, बट हाँ ब्लैक मैजिक का शिकार आपका पर्सन जरूर है, ठीक है। क्यों? मोस्टली बस एक ही रीजन है, पैसा ही वैसा है, बाकी लब सब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि अब बात करते हैं थर्ड पार्टी के कर्मा की। तो कर्मा क्या है भाई? इनका कर्मा ये है कि यहाँ पर 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है, जो 4 ऑफ वांड्स ये बता रही है कि इस वक्त थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा डरी है, थर्ड पार्टी को अपने कर्मा याद आ रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऐसा इंसान है जो बेड पे लेटा है और उसके ऊपर 3 सोर्ड्स, आई मीन 3 सोर्ड्स उसके ऊपर टंगी हुई है। तो कहीं ना कहीं इसकी जान को रिस्क का है। वो थर्ड पार्टी जो बार बार आपके ऊपर ब्लैक मैजिक करती थी, आपको तंग करती थी, आपको परेशान करती थी, आज उसकी जान के लाले पड़े हैं, आज उसकी जान जोखिम में है। ये 3 सोर्ड जो इनके ऊपर लटकी है, तो सोच लीजिए जब लटकी है वो भी 1 नहीं 3 सोर्ड्स लटकी है, तो किस सोर्ड से ये बचेगी? कोई ना कोई एक सोर्स तो इसके ऊपर गिर के ही रहेगा, और इसका फिर क्या हाल होगा आप सभी लोग इसमें ऐड कर लेना, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि जबरदस्त कर्मा आज इसके सामने आया है। कहीं ना कहीं अब ये क्या है, भगवान से, गॉड से अपने कर्मों की माफी मांग रही है कि भाई जो भी मुझसे गलती होगी उसके लिए मुझे माफ कर दो, मेरा कर्मा जो है उससे साफ कर दो। तो यहाँ पर देखिए बॉटम ऑफ द डेक के नीचे कार्ड आया है द वर्ड की एनर्जी। द वर्ड की एनर्जी क्या होती है? ये एकदम बिल्कुल ओपन कार्ड होता है गाइस, ब्लॉकेज का, ठीक है। ब्लॉकेज को भी दिखाता है, कर्म को भी दिखाता है। कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी इस बीच इसने पूजा पाठ, क्योंकि जन्माष्टमी चल रही है तो हो सकता है उसकी इसने तैयारी की हो, कोई पूजा, कोई पाठ, कोई मंत्र, कोई तंत्री, कोई मंत्री, कोई ऐसा, कोई बाबा, कोई साबा, जहां पे इसने अपने आप को दिखाया है कि मेरे रिलेशनशिप इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो गया है, क्यों मैं इतना टॉक्सिक चीजों में फंस गई हूँ, क्यों मेरा काम में मन नहीं लगता है, क्यों मैं बीमार रहती हूँ। यहाँ पर देखिए बीमार होने का भी कार्ड आया है कि हो सकता है ये मेंटली बहुत ज्यादा परेशान होगी, इसकी बॉडी में पेन हो सकता है, इसके सर में पेन हो सकता है, इसको अचानक से फीवर आ सकता है, अचानक से इसका सर दर्द हो सकता है, ठीक है। और रात में इसको नींद नहीं आ सकती है। आई मीन जो यहाँ पर मे बी मैं देख पा रही हूँ कि कार्ड की एनर्जी ये है कि बहुत डर डर के जी रही है थर्ड पार्टी, ठीक है। बेसिकली बस ओनली 1 रीजन है, वो है क्या है? कर्मा, ठीक है। कर्मा भी है और ब्लैक मैजिक भी है। तो ये भी आप बोल सकते हो कि ब्लैक मैजिक ही कर्मा लेके आया है इसकी लाइफ में। तो मैंने बहुत सी रीडिंग में आप सभी को बोला है गाइस, आप ट्रस्ट नहीं करते हो कि जो जैसा करता है वो वैसा ही फल पाता है, जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। भाई अगर बबुल का पेड़ लगाओगे तो आम कहाँ से खाने को पाओगे, ठीक है। तो बबुल का पेड़ लगाया है तो कांटे ही कांटे इनको मिले हैं। जिस कांटे का कार्ड है उसका नाम क्या है? द वर्ड की एनर्जी। तो द वर्ड की एनर्जी यही प्रेजेंट करता है कि बहुत ज्यादा इसके लाइफ में चला है क्या? ब्लॉकेज। जो भी काम कर रही होगी उस काम में अनसक्सेस हो जाती होगी, जिस भी काम में हाथ डालती होगी उसमें फेल हो जाती होगी। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि ये सारी चीजें तो चल रही है, लेकिन अभी इसने आधा कर्मा अपनी भोगा है, अभी इसका आधा बाकी है, ठीक है। तो आधे में तो ये आ गई है बेड पे, आधा जब अभी और भोगेगी तो न जाने ये कहाँ पहुंच जाएगी। अब आप समझ सकते हो कि ये कहाँ पहुंच जाएगी, आधा कर्मा और निपटाते निपटाते, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ जबरदस्त भर भर के एक एक कार्ड इसके बता रहे हैं कर्मा को, और उसके बावजूद भी कुछ की थर्ड पार्टी बहुत ज्यादा ढीठ एनर्जी की है, वो न्यू लव में जाना चाहती है, या इसका कोई साथी है जिसने आपके पर्सन को फंसा के अपना उल्लू सीधा किया है, दोनों ने ही लूटा है पैसा। मतलब फेस
थर्ड पार्टी का है, बॉडी थर्ड पार्टी की है, लेकिन उसको चलाने वाला कोई और इंसान हो सकता है। ठीक है, तो भाई क्या है, वो इंसान कहीं ना कहीं फायदा उठा रहा है थर्ड पार्टी का, और थर्ड पार्टी उठा रही है आपके पर्सन का फायदा। तो यहाँ पर मैं ये चीजें देख पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ट्स की सॉरी 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, जो दिखाता है पैसे को। ठीक है, पैसे को और लालच को। यहाँ पर टेम्परर की एनर्जी आई है डिवाइन में, तो कहीं ना कहीं माँ लक्ष्मी का भी कहीं ना कहीं आशीर्वाद है। तो वैसे भी गाइस कभी कभी क्या होता है लाइफ में कि माँ लक्ष्मी तो होती हैं हाथ में, और जीवन में माँ लक्ष्मी होती हैं, लेकिन वहां पे यूज कहाँ करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो नहीं होता है। तो क्या होता है कि कभी कभी किसी किसी की कुंडली में या किसी की राशि में या कभी कभी ग्रह दशा की वजह से भी इंसान गलत हो जाता है और माँ लक्ष्मी का उपयोग गलत जगह करने लगता है। ये भी एक ग्रह होता है, ये भी ग्रह की दशा होती है, जहां पर सही पैसा इंसान नहीं लगाता है और उसको गंदी चीजों में पैसा लगाने लगता है, इन्वेस्ट करने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। हो सकता है आपके पर्सन की कुंडली में यही ऐसा कोई योग चल रहा होगा कि भाई कोई इनको लूट रहा है और ये अपने आप को लुटवा रहे हैं, वो भी क्या, थर्ड पार्टी जैसे लोग। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीजें बोल रही हूँ जो आपको ध्यान से समझना होगा। अगर आप चाहो तो अपने पर्सन की कुंडली किसी को दिखा दो, इनकी मुझे ग्रह समझ में नहीं आ रहे हैं, इनके ग्रह नहीं सही हैं, इनसे पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं और बहुत ज्यादा आपसे झूठ बोलते हैं पैसे को लेकर। अगर ये कहते होंगे कि इनके पास पैसा नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये सच नहीं है, झूठ है। इनके पास पैसा रहता है बट आपको देने के लिए नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये चीजें देख पा रही हूँ। अब मैं थोड़े से कार्ड और लूंगी। बहुत ही रेयर डेक है, ठीक है, बहुत रेयर डेक है, और अंदर तक मैं डीप लेवल पे जाकर देखूंगी थर्ड पार्टी का कर्मा कि क्या है थर्ड पार्टी का, और कर्मा बचा कुचा जो कर्मा है वो भी निकाल के आज करूंगी मैं बाहर और आप सभी को दिखाऊंगी। प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करिए, बताइए क्या है इसके कर्मा में, कैसा कर्मा है। तो जन्माष्टमी में सारी पोल पट्टी खुलने वाली है थर्ड पार्टी की। यहाँ पर द डेवल का कार्ड आया है। माय गॉड, माय गॉड, देख लीजिए डेवल भी इसके पीछे पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है, ओ माय गॉड, डेथ की एनर्जी, वाओ। और यहाँ पे है द चैरियट। ओके ओके, वह हरी थर्ड पार्टी में क्या ही बताऊं, क्यों किया ऐसा कर्म जो ऐसे ऐसे आ गए कार्ड। किसी को रुलाओगी तो तुम कब हंस पाओगी। तो यहाँ पर द फूल की एनर्जी, वो तो है ही थर्ड पार्टी, उसमें तो कोई शक नहीं है, नो शक कि थर्ड पार्टी के लिए आया है द फूल। आना भी चाहिए। तो जैसे जिसके कर्म होते हैं, जैसे जैसे एनर्जी होती है, वो कार्ड खींच ही लेता है, कोई कहीं पे भी बैठकर देखे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। चलिए अब बात कर लेते हैं डेवल महाराज की। तो यहाँ पर देखिए आज मैंने क्या किया है, आज जन्माष्टमी को ये कर्मा रीडिंग में लेके आई हूँ और दर्शन हो गया द डेवल का। ठीक है, तो भाई द डेवल की एनर्जी क्या बोल रही है थर्ड पार्टी के लिए। यस, बेसिकली यस, किसी ना किसी ने इसके ऊपर ब्लैक मैजिक जबरदस्त किया है। डेवल एनर्जी में आपका पर्सन आ गया है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा उसने जुल्म ढा दिया है। ठीक है, कहीं ना कहीं हो सकता है वो थर्ड पार्टी के जो कर्म है, जो कांड है, वो आपके पर्सन के सामने आया है। चीटिंग धोखा जो उसने दिया है पैसे को लेकर, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ऑलरेडी वो पहले से ही थी, जो धोखा दिया था उसने आपके पर्सन को नहीं बताया था, वो चीजें उसके सामने आई है और वो बन गया है डेवल का। तो हो सकता है उसने हाथ भी उठाया हो थर्ड पार्टी के ऊपर, बहुत ज्यादा इंसल्ट की होगी, बहुत ज्यादा बेइज्जती की होगी, बहुत ज्यादा उसको रुलाया होगा, बहुत ज्यादा उसको हर्ट किया होगा, मजबूर कर दिया होगा कि भाई तुम छोड़ दो मुझको या मैं छोड़ दूं। तो हद से भी ज्यादा कर दी होगी इसकी नरक लाइफ को। ठीक है, तो नरक भरा है ये कार्ड जो द डेवल की एनर्जी दिखा रही है, और ये भी कार्ड दिखा रहा है कि कोई तंत्र मंत्र से कोई ऐसा स्पिरिट, कोई आत्मा, कोई सात्मा इसके ऊपर भी छोड़ी गई है। ठीक है, तो बहुत भयंकर वाला किया गया है इसके ऊपर ब्लैक मैजिक, किसके ऊपर, थर्ड पार्टी के ऊपर। तो आप लोग तो आज उछल जाओगे, आप लोगों के लिए तो गुड न्यूज हो गई कि भाई थर्ड पार्टी को मिल रहा है भर भर के कर्मा, वो भी ब्लैक मैजिक का। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं यहाँ पे बात कर लेते हैं डेथ की एनर्जी। जैसा कि मैंने आपको बताया बॉटम ऑफ द डेक क्या है कि रिस्क में चल रही है इसकी लाइफ। ठीक है,
रिस्क में चल रही है इसकी लाइफ। आपको मैंने बताया ऑलरेडी कि यहाँ पर एक इंसान है जो बेड पे लेटा हुआ है और उसके ऊपर 3 सोर्स लटक रहे हैं। तो रिस्क भरा ये कार्ड होता है, जो बहुत ज्यादा जिसके लाइफ में रिस्क चल रहा है उसके लिए यह कार्ड होता है कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब आगे मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप सभी लोग समझदार हो। यहाँ पर देखिए डेथ की एनर्जी आई है, तो डेथ की एनर्जी क्या है, यहाँ पर आप प्रिंट में आप देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा ये किसका कार्ड है। ये कार्ड की जो प्रिंट है आप उसको ध्यान से देखो, क्या दिख रहा है इसमें, दिख रहा है क्या बने हैं इसमें, बने हैं यमराज। ठीक है, तो यमराज बने हैं, तो यमराज का तांडव कहीं ना कहीं चल रहा है किस पे, थर्ड पार्टी पर। इस वजह से बहुत ज्यादा डरी है। हो सकता है इसको फील हो गया होगा कहीं इसकी जान रिस्क में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके साथ कुछ ऐसा हो जाएगा, इसकी सारी प्लानिंग, इसका सारा पैसा, इसका लूटा हुआ पैसा सब धरा धरा रह जाएगा और इसका न जाने क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए कुछ जान की भी इसको बहुत ज्यादा मतलब क्या है खतरा चल रहा है, जो थर्ड पार्टी को ऑलरेडी फील हो रहा है। यहाँ पर मैं ये चीजें देख पा रही हूँ। अब मैं देखूंगी यहाँ पर जो कार्ड है वो क्या है, द चैरियट की एनर्जी। जी हाँ, द चैरियट प्रेजेंट ये करता है कि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी चाहती है कि अब ये सारी चीजों को छोड़ के आगे बढ़ जाओ, इसी में अच्छाई है। क्योंकि अब आपका जो पर्सन है सारी चीजों को जान चुका है, थर्ड पार्टी की हरकतों को पहचान चुका है, तो अब इनको चांस देने वाला नहीं है। उसने तो बहुत अच्छे से धो दिया है कुछ के पर्सन ने। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये सारे कर्मा भी भोग रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बीमार भी चल रही है, लॉस भी चल रही है, और ब्लैक मैजिक ने तो इसकी जिंदगी में हंगामा मचा रखा है। तो क्या है द चैरियट की एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए आप देख सकते हो कृष्ण भगवान का प्रिंट भी यहाँ पर बना हुआ है। तो क्या है कि आज जन्माष्टमी में ये कर रही हूँ रीडिंग, और ये रीडिंग में आया है कार्ड जो कृष्ण भगवान का ही कार्ड है। ठीक है, तो प्रभु कृष्ण ही आज की रीडिंग में आए हैं कि भाई थर्ड पार्टी तुमको तो नहीं छोड़ा जाएगा। इस जन्माष्टमी में तुम्हारी हर आंसू जो तुमने लोगों को दिए हैं उस आंसू का एक एक चुन चुन के मैं लूंगा बदला, और जो तुमने लोगों को दिया है उसको डबल मल्टीप्लाई करके तुमको वापस करूंगा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने ब्लैक मैजिक आपको दिया है, ब्लैक मैजिक इनको भी मिल रहा है, और आपकी झोली में क्या जा रहा है गाइस, जस्टिस। ठीक है, तो आपको मिल रहा है, कृष्ण भगवान दे रहे हैं जस्टिस, और इसका फोड़ रहे हैं जबरदस्त कर्मा। ठीक है, तो यहाँ पर एक जंग छिड़ी है थर्ड पार्टी के साथ, जो है ब्लैक मैजिक और आपका पर्सन। तो 2 दुश्मन बने हैं, और नीचे और ये तो अर्थ पे 2 दुश्मन इसके हैं, जो आपका पर्सन है और ब्लैक मैजिक है। और भाई तीसरा दुश्मन कौन है, जो नीली छतरी वाला है, उसका नाम क्या है, गॉड और यूनिवर्स। तो यहाँ पर देखिए जन्माष्टमी में भर भर के मिल रहा है इनको कर्मा, और आगे भी अभी मिलेगा, क्योंकि द वर्ड की भी एनर्जी आई थी जो मैंने आपको बता दी कि आधा कर्मे में तो इसका ये हाल है कि ये बेड पे आ गई, अभी आधा कर्मा इसको और भोगना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए द फूल की एनर्जी आई है, तो डेफिनेटली द फूल की एनर्जी क्या बताती है कि यस फूल ही नहीं, बहुत बड़ी वाली फूल है थर्ड पार्टी, जो उसने गलत गलत कर्म किए हैं, किसको, सिर्फ पैसे को देखकर। यहाँ पर ये चीजें मैं देख पा रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अब इसका क्या हाल होने वाला है आप सभी को पता है। जो भी कृष्ण भगवान की स्टोरी को जानते हैं, उनकी कहानी को जानते हैं, उनकी कथा को जानते हैं, वो जानते हैं सुदामा जो थे वो क्या थे। सुदामा बहुत गरीब इंसान थे, लेकिन क्या थे कि वो कृष्ण भगवान के मित्र थे। ठीक है, लेकिन उनके पास क्या था, एक दाना भी नहीं था खाने को, वो इतने ज्यादा गरीब थे। ठीक है, और वहीं आप सभी जानते हो कि कृष्ण भगवान के पास क्या कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन अब क्या है, ये जो अगर कार्ड आया है, यहाँ पर कृष्ण भगवान भी आए हैं और उनका मित्र जो है सुदामा भी यहाँ के आज की रीडिंग में आए हैं, और नीचे कार्ड का नाम है द फूल। तो ये प्रेजेंट क्या करता है, सुदामा अगर आए हैं तो बस ये समझ लीजिए सुदामा ही वाला हाल होने वाला है थर्ड पार्टी का। कहीं ना कहीं आने वाले फ्यूचर में हो सकता है एक एक दाने को ये तरसे, और इस तरह से ये भटकेगी कि आप समझ नहीं सकते हैं कि थर्ड पार्टी का होगा क्या। क्योंकि भाई डेवल की एनर्जी आई है, और मेजर अरकाना के सारे ये कार्ड हैं जो मैंने 3 डेक का यूज किया है, ये मेजर अरकाना का कार्ड है। तो यहाँ पर क्या है, ये डेवल इनको नहीं छोड़ेगा। आज जैसे आप कभी भटके थे इधर उधर इधर उधर कि भाई मेरे पर्सन का ब्लैक मैजिक रिमूव हो जाए और मेरा जो परिवार है हंसी खुशी हो जाए, मेरा पर्सन मुझे मिल जाए और मुझे प्यार करे, मुझे सम्मान दे, कहीं ना कहीं वही दर्द अब जो है वो आपका मैं देख पा रही हूँ खत्म हो रहा है, और द डेवल की एनर्जी आई है। तो द डेवल भी अब वही चीज भटकने पे थर्ड पार्टी को मजबूर कर रहा है। कहीं ना कहीं ये भी पंडित बाबा या तांत्रिक सांत्रिक के पास अपने आप को दिखा रही है कि मेरी जान बचा लो ब्लैक मैजिक से, और मैं अब ऐसी गलती नहीं करूंगी। ठीक है, तो ये थी धमाकेदार कर्मा रीडिंग। तो गाइस अब मैं इस रीडिंग को यहीं पे करूंगी क्लोज।
अब फटाफट से बताऊंगी जोडियक्स, ठीक है। तो ये जोडियक्स किसका हो सकता है, आपके पर्सन का भी हो सकता है। मैं पर्सन का नाम क्यों ले रही हूँ, इस वजह से कि भाई आपका पर्सन भी इसमें इन्वॉल्व है। अगर आपके पर्सन का जोडियक्स इसमें मिलेगा तो समझ लीजिए ये रीडिंग भी आपसे रेजोनेट जरूर होगी, तो ट्रस्ट कर लेना। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि क्या है, यहाँ पर है एरिस, सेजिटेरियस, टॉरस और लियो। यहाँ है मेष राशि, धनु राशि, वृषभ राशि, सिंह राशि, ठीक है। मीन, कर्क और वृश्चिक। यहाँ पे पाइसिस, क्रब और कैप्रिकॉन। कुंभ, मिथुन और लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, ठीक है। और यहाँ पर है विर्गो, कैप्रिकॉन, कन्या और मकर। अर्थ, फायर, वाटर और एयर, सारे जोडियक्स है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी की भी राशि हो सकती है, आपकी हो सकती है, थर्ड पार्टी की हो सकती है, आपके पर्सन की भी हो सकती है, ठीक है। तो ये थी धमाकेदार कर्मा रीडिंग आज मैंने की है किस पे, जन्माष्टमी पे। तो कैसी लगी है रीडिंग? भाग के तुरंत जाओ, ट्रेन पकड़ो, बस पकड़ो, बाइक पकड़ो या पैदल ही जाओ, लेकिन कमेंट सेक्शन में पहुंच जाओ और मुझे लिख कर भेजो कि कैसी लगी है रीडिंग, कितना रेजोनेट हुई है, और अच्छे पॉजिटिव वर्ड लिखना ताकि ये कर्मा थर्ड पार्टी को जरूर मिले, ठीक है। तो गाइस अगर ये रीडिंग आई है तो कमेंट तो आपको करना ही है, वो तो आपको भूलना ही नहीं है। साथ ही साथ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करना है, भर भर के, उठा के, ठीक है। कर दीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और गाइस अगर आप चाहते हो मुझसे पर्सनल रीडिंग, ऐसे ही धमाकेदार रीडिंग आप पर्सनल कराना चाहते हो, लाइफ में बहुत ज्यादा परेशान हो, लाइफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, नहीं समझ में आ रही है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, बहुत ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में चल रहे हो, तो आपको इस व्हाट्सएप नंबर का करना है यूज, लेकिन कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप करना है और अपनी पर्सनल रीडिंग ले लेना है। बस पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का खास तौर पे रखना है ध्यान। और मेरा और अपना टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मेरा टाइम तो बहुत ज्यादा ऐसा है कि गाइस मुझे सांस लेने की भी टाइम नहीं होती है, तो मैं आपको क्या बता दूं, इस वजह से कॉल मत करा करो। और जिसको भी पर्सनल रीडिंग कराना हो वही मुझसे व्हाट्सएप पे बात करे, बाकी फालतू लोग बिल्कुल भी व्हाट्सएप पे बात ना करें, ठीक है। क्योंकि पेड पर्सनल रीडिंग है, फ्री रीडिंग बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो गाइस और भी मेरी सारी इन्फॉर्मेशन, सारी डिटेल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, मैंने चिपका रखी है, वहां पे भी नीचे झुक कर झांक ताक जरूर कर लिया करो। झांक ताक करने से आपको बहुत कुछ मिल सकता है, खजाना वहां से, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन पे मैंने छिपा रखा है खजाना, जाओ और देखो और लूट लो, ठीक है। क्योंकि आज है जन्माष्टमी, तो बस ये सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी, खजाने की भी चाबी बता दी कि कहाँ पर है, तो फटाक से जाओ और लूट लो खजाने को। तो चलिए गाइस अब मैं लूंगी इस यूनिक से कर्मा रीडिंग से इजाजत और मिलूंगी न्यू टॉपिक के साथ, न्यू रीडिंग के साथ। तब तक रखिएगा अपना ढेर सारा ख्याल। जय हिंद, टाटा एंड बाय बाय।